हेलो बच्चों, दिस इज मेघा शाक्या एंड वेलकम टू दी मेघा क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ हमारे प्यारे से चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट थर्ड। हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके देख लीजिए। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर किया था कंप्लीट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में और पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। उसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ओके, इस वाले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कंडेंसेशन के बारे में, फ्रीजिंग के बारे में, लेटेंट हीट एंड सब्लिमेशन। ओके, देखिए अभी कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होती है व्हेन if we cool a steam by lowering its temperature, it is converted into the liquid water. Okay, in a gas change into a liquid, so change of state has taken place. Okay, the process of changing a gas to a liquid by cooling is called the condensation. Okay, जो हमारा कंडेंसेशन होता है वो रिवर्स होता है किसका? वेपराइजेशन का। वेपराइजेशन में क्या हो रहा था, जब हम लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं हम लोग, गैसेस को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो द कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। है ना। अब यहाँ पे आप एक लिड देख रहे हैं, ये हमारा एक कंटेनर है, उसके ऊपर लिड है। इसके ऊपर आप ये कंडेंस फॉर्म में ये वाटर वेपर्स देख रहे हैं, यही क्या है, कंडेंसेशन कहलाती है। एक अगर हम जनरल एग्जांपल लें तो जब हम घर में अगर हम पैन में जो है वाटर को बॉईल करते हैं, तो जो बॉइलिंग वाटर होता है उसको जब हम गैस को अपना ऑफ कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको ढक के रख दीजिए, उसको किसी लिड से कवर कर दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो ऊपर का जो लिड होता है, लिड को जब आप खोल के देखेंगे ना, लिड की बैक साइड में जो कवर हुआ था उसमें क्या होगा, आपको वाटर पार्टिकल्स दिखेंगे। वो क्या होता है, वो वाटर वेपर्स होते हैं जो कंडेंस होके, जो कूल होके जो है उसके ऊपर आ जाती हैं, उस लिड के ऊपर। ठीक है, वही हमारा कहलाता है कंडेंसेशन। नाउ डेली लाइफ में हम कंडेंसेशन के एग्जांपल्स देखते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, कंटेन इन रेफ्रिजरेटर। देखिए क्लाउड फॉर्मेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द कंडेंसेशन। जो हमारे लेक्स होते हैं, सी होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, और जो बारिश में जो पानी हो जाता है इकट्ठा, वो सब क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वेपर में कन्वर्ट होके हमारा एनवायरनमेंट में जाता है। और क्या होता है, धीरे धीरे जब वो ऊपर जितना हाइट पे जाएगा वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो जो वाटर वेपर्स हैं वो कूल डाउन हो जाएंगी। और कूल डाउन होने की वजह से क्या होंगी, कंडेंस हो जाएंगी, उनकी जो स्टेट है चेंज हो जाएगी, वेपर से क्या आ जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो इसी पे है। देखिए द क्लाउड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंडेंसेशन एंड फॉर्म when water vapors in a warm air rises to meet a cold air higher in the atmosphere. As the warm air cools and the molecule come close together, drop of water or ice form। ice form का मतलब है कि जो हमारे जो ओले जो गिरते हैं ना, आइस सॉलिड फॉर्म में तो होते हैं वो, एंड जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी तो होते हैं क्लाउड, ये सभी मिलके क्या करते हैं, हमारे क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन जो है कंडेंसेशन की वजह से होता है। आया समझ आपको? नाउ कंटेनर इन अ रेफ्रिजरेटर। अभी क्या होता है, जब हमारे घरों में खाना बच जाता है तो मम्मी लोग क्या करते हैं, उसको जो है किसी कंटेनर में रख के उसको जो है फ्रिज में रख देती हैं। ठीक है, तो आप फ्रिज में आप देखेंगे, जब आप उसको निकालते हैं बाहर, उस गर्म खाने को, जैसे गर्म खाना बचा, उस गर्म खाने को हम लोगों ने एक कंटेनर में रख दिया फ्रिज में। ओके, जब इस तरीके से जैसे है, तो जब आप इन कंटेनर्स को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ना कुछ तो वाटर वेपर्स उसमें जमे होंगे। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं, ये जो पानी है, ये कहाँ आया, हमारे खाने में तो नहीं था पानी, तो फिर ये कहाँ से आया, ये हुआ क्या, जो उस जो हमारा जो फूड था, उस फूड से जो वेपर्स निकल रही थी वो क्या हुआ, कूल डाउन हो गई, है ना। और कूल डाउन होके क्या हुआ, इसके ऊपर जो है इकट्ठी हो गई, जम गई। ठीक है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस का फिनोमेना है कंडेंसेशन, जिस वजह से जो है उसके अंदर हमारा पानी नहीं था बट स्टिल वो वाटर वेपर्स क्या होगी, कूल डाउन होके क्या हुआ, वाटर जो वेपर्स थे उसके जो पार्टिकल्स है कम क्लोज टुगेदर हो गए, पास में आ गए, और क्या हुआ,
कंडेंस होके जो है उस कंटेनर की वॉल्स पे जम गया, लाइक दिस। ओके, ना आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। और फ्रीजिंग में क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी कूल दैट मैटर और कूल दैट लिक्विड। ओके, जैसे हमारा वाटर हो, वाइट वाटर को अगर हम फ्रीज करते हैं, अगर हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ जाएं, तो क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा कहलाता है लिक्विड से सॉलिड चेंज, दैट इज फ्रीजिंग। और जो हमारा फ्रीजिंग होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है मेल्टिंग का। मेल्टिंग में क्या होता है? लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और फ्रीजिंग में जो है लिक्विड, सॉरी, मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फ्रीजिंग में क्या होता है? जो हमारा सॉरी, लिक्विड जो है वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारा पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, और जो आइस है वो हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जो हमारा सॉलिड है उसको हमने मेल्ट किया, लिक्विड में आया, लिक्विड से क्या हुआ? वेपराइजेशन प्रोसेस से गैसेस में हुआ, अगेन गैसेस से जब हम गैसेस का टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या होगा? कंडेंस होके लिक्विड में जाएगा। अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लेटेंट हीट। अब देखिए, लेटेंट हीट होती क्या है? लेटेंट हीट एक्चुअली वो हीट होती है जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, और एक और बात, लेटेंट हीट जो है उस मैटर के टेम्परेचर को राइज नहीं करती, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, बस उसकी स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, अब देखिए, वो लेटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज क्यों नहीं करती है? वो इसीलिए क्योंकि जो लेटेंट हीट होती है वो जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सपोज करिए कि हमारा जो है सॉलिड पार्टिकल है ना, सॉलिड पार्टिकल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सपोज करिए थोड़े से इस तरीके से क्लोजली अरेंज है ना, लाइक दिस। ये क्या है? क्लोजली अरेंज है। तो इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दो पार्टिकल्स के बीच में, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए भी तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए। तो वही एनर्जी क्या होती है? लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, किसी भी मैटर का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता, क्योंकि वो जो लेटेंट हीट होती है वो इस पार्टिकल के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने में जो है यूज हो जाती है। तो क्या होगा? जब लेटेंट हीट इनको प्रॉपर मिल जाएगी तो क्या हो गया? ये पार्टिकल्स जो है ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा द लेटेंट हीट which supply is used up in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change of states. Okay, now latent heat जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम दोनों हीट को जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होती है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो यूज होती है। ठीक है, द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि बॉइलिंग को ही, सॉरी, मेल्टिंग को ही हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, हम लोगों ने ये चेक करने के लिए किया था कि लेटेंट हीट जो है होती कब है, और वाकई में वो टेम्परेचर को राइज करती है कि नहीं, है ना। क्या हुआ, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों ने एक बीकर लिया, बीकर में आइस क्यूब्स डाले और उस में एक थर्मोमीटर लगाया। ठीक है, एक ये ग्लास रॉड लिया, दैट इज यूज फॉर स्टर, ओके, स्टर करने के लिए। और ये हम लोगों ने लिया एक बर्नर। ठीक है, बर्नर से हीट प्रोवाइड कराई इस बीकर को जिसमें आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। तो क्या हुआ कि ये जो आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए जब जैसे ही टेम्परेचर जो है 0 डिग्री आया।
आप देखेंगे यहाँ पे ना थर्मोमीटर में जो 0 डिग्री टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, और जो है हमारी जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, पर इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कुछ जो हीट होती है, जिस पॉइंट पे आइस मेल्ट होनी स्टार्ट करेगी वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है, वो जो हीट है, वो लेटेंट हीट बन जाएगी और क्या करेगी, इस आइस के पार्टिकल्स के बीच में चली जाएगी टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, टू कन्वर्ट दिस आइस की these ice cubes to the liquid or in the form of water. ठीक है? The heat which is going into a ice but not increasing its temperature is that energy which convert ice into a liquid. ओके, अब देखिए एक स्टैंडर्ड जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन होती है वो देख लेते हैं। ये है हमारी, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। जूल्स क्या होती है? हमारी यूनिट होती है हीट की या फिर एनर्जी की, ठीक है। जूल्स required to convert 1 kg of solid to a liquid without any change in its temperature। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारी 0 डिग्री पे आइस होती है, अब आपको समझ आया, जो आइस होती है वो जब मैं अगर सेम टेम्परेचर पे आइस है और सेम टेम्परेचर पे वाटर है, ठीक है, सपोज करिए हमारा वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और हमारा आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें आइस जो है ज़्यादा ठंडी लगेगी इन कंपैरिजन टू दी वाटर। उसका रीज़न ये होता है कि आइस के पास जो है लेटेंट हीट भी होती है, जिसको हम छिपी हुई हीट भी बोलते हैं, क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ओके, लेटेंट का लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ओके, नाउ come to the next point, that is latent heat of vaporization। latent heat of vaporization क्या होता है? The heat required to convert liquid to a gas is called the latent heat of vaporization। देखिए, the heat which is going into a water but not increasing its temperature is that energy which convert water into a vapor। again हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने लिया वाटर, वाटर को एक पॉइंट पे क्या हुआ, जो वाटर है वो जो है स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उस पॉइंट पे क्या हुआ, वो वाटर का जो टेम्परेचर स्टेबल हो गया, दैट विल बिकम 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर मेंटेन हो गया, पर वो बढ़ नहीं रहा। वो उसका रीज़न क्या है कि जो लेटेंट हीट है वो चली गई वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो इसके पार्टिकल्स को ब्रेक कर रही है और क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है इसको स्टीम में, ठीक है। ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of liquids to gas or steam without any change in its temperature। अब आप देखेंगे कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो स्टीम के कंपैरिजन में कम सीवियर होता है। मतलब अगर अगर हम गलती से कभी बर्न हो जाए स्टीम से और हम उसी टेम्परेचर पे वाटर से बर्न हो, तो हम देखेंगे कि स्टीम जो है हमें ज़्यादा हार्म पहुंचाएगी इन कंपैरिजन टू द वाटर एट दैट सेम टेम्परेचर। बिकॉज जो स्टीम होती है, स्टीम हैज़ अ लेटेंट हीट, दैट हिडन हीट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कभी देखते होंगे जब आप गरम गरम रोटियां मम्मी देती हैं आपको खाने के लिए, जो रोटी होती है आप देखते हो उस पर स्टीम निकलती है ना स्टीम, आप देखते होंगे जो भाप निकलती है। तो आप क्या होता है, उससे बहुत जल्दी आपको बर्निंग सेंसेशन बहुत जल्दी फील होता है, ठीक है। आपको वो जल जाते हो आप बहुत जल्दी गरम गरम जो रोटी होती है उसकी भाप से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टीम जो होती है उसके पास उसकी लेटेंट हीट होती है, तो ड्यू टू दैट लेटेंट हीट हमें क्या होता है, जो बर्निंग सेंसेशन होता है या इन्फ्लेमेशन जो होता है वो ज़्यादा फील होता है, वो ज़्यादा हार्म होता है हमारी स्किन को इन कंपैरिजन टू द वाटर एट दैट सेम टेम्परेचर। Okay, the burn caused by the steam at 100 degrees Celsius is more severe than those caused by the water at the 100 degrees Celsius, because steam contain the more heat in the form of latent heat. Okay,
चलिए, अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के तरफ आते हैं, जो है हमारा सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है? जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग, ठीक है? जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में या वेपर फॉर्म में चला जाता है ऑन हीटिंग, तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। और अगर उन्हीं वेपर्स को अगर हम कूल डाउन करते हैं, उनके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो वो अगेन क्या होगा, वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा अमोनियम क्लोराइड का। देखिए, सब्लिमेशन जो होता है वो दो मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने में भी हेल्प करता है। सपोज करिए हमने यहाँ पे मिक्सचर लिया अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का, सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है? हमारे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का, तो हमें इसको सेपरेट करना है। हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, अगर आपको पता होगा अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग, तो आप बहुत ही इजीली इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, अब हम कैसे करेंगे कि चाइना डिश में हम ये मिक्सचर लेंगे अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, बर्नर को अपने ऑन करेंगे। जब हमने हीट प्रोवाइड की यहाँ पे, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक फनल रख दिया इन्वर्टेड करके, मतलब उल्टा करके, ओके? और ऊपर लगा दिया हमने कॉटन प्लग। कॉटन प्लग इज जस्ट अ नॉर्मल कॉटन, वी प्लग इट द माउथ एट द एंड माउथ ऑफ द फनल, ओके? सो अब जब हमने इसको बर्न करना स्टार्ट किया, उसको हमने हीट प्रोवाइड करी, तो क्या हुआ, सॉल्ट तो भाई वैसा का वैसे ही रह गया। जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर में कन्वर्ट होके उसको हीट मिली, तो क्या हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? यहाँ पे वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड है ये। जब इसको क्या हुआ, टेम्परेचर जब कम हुआ, तो अगेन क्या हुआ, ये यहाँ पे जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमें प्योर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिल गया, और यहाँ पे क्या हुआ, हमें प्योर सॉल्ट मिल गया या फिर सोडियम क्लोराइड मिल गया। अब समझ आया सब्लिमेशन क्या होता है? देखिए, अब सब्लिमेशन, अब हम डेली लाइफ में जो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं, जो सब्लिमेशन के प्रोसेस में अंडरगो जाते हैं, दैट कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो इन द सब्लिमेशन, वो है अमोनियम क्लोराइड जो भी हमने पढ़ा था, दैट एक है हमारा आयोडीन, ठीक है? आयोडीन। और एक है हमारा कम्फर, दैट इज कपूर, जो हमारे घरों में पूजा होती है ना उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारी ये नैप्थलिन। नैप्थलिन बॉल्स आपने देखा होगा कि आप अपनी अलमीरा वगैरह में कपड़े वगैरह को ना सेव करने के लिए, कुछ उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, उसके लिए आप डालते हैं ना, व्हाइट कलर के बॉल्स होते हैं नैप्थलिन के, वो होती है हमारी। और एक होता है एंथ्रासिन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, ठीक है? अब एक हमारा इम्पॉर्टेंट और एक कंपाउंड वो है हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये हमारा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइ होता क्या है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है आप टेम्परेचर कम कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, अबाउट माइनस में लेकर आएंगे, माइनस होता है इसमें टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर उसका कम कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? वो हमारी क्या होगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्या बनेगी, हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है? और अगेन अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को हीट कराएंगे, तो क्या होगा, वो सबलाइम होके अगेन वापस से गैस में चली जाएगी, ओके? अब देखिए, जो ड्राई आइस या फिर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डीप फ्रीज के काम आती है, फूड वगैरह जो होते हैं ना उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, और उनको जल्दी खराब नहीं होने देती है, ठीक है? फूड को डीप फ्रीज करने में काम आती है। और जो हमारे स्टेजेस होते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शोज होते हैं या म्यूजिक जो कॉन्सर्ट जो होते हैं, उसमें आपने देखा होगा ऐसा धुआं धुआं सा फॉग फॉग स्मोकी स्मोकी दिखता है, वो क्यों होता है? वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। क्या होता है, वाटर में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाती है, और जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लाइक दिस, इस तरीके से वो निकलता है। तो हमें क्या होता है, पूरा स्मोकी स्मोकी दिखाई देता है स्टेज पे, ओके? अभी आपको पता लगा कि आपको स्टेज पे जो स्मोकी स्मोकी दिखता है वो किस लिए दिखता है, ड्यू टू द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे यूज होता है, ओके? सो बच्चों, आज का जो हमारा ये सेशन है वो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगी, एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो और आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी जहाँ पे डाउट लग रहा है या आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और मैं उसकी आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। एंड थैंक यू। एंड
Please subscribe and like my channel. Okay, thank you.